देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने दिवाली, होली जैसे हिंदू पर्वों में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया। मौलाना ने कहा कि दूसरे धर्म की रस्मों और पूजा पाठ में शामिल होना भाईचारे की निशानी नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी है। इसहाक गोरा ने कहा कि धर्म हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाता है, लेकिन दूसरों के धार्मिक तौर तरीकों को अपनाना या उनके पूजा कार्यक्रमों में शामिल होना इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि धर्म के नाम पर किसी तरह का दिखावा न करें और आपसी भाईचारे को दिलों की मोहब्बत तक ही सीमित रखें। आजकल हम लोगों ने अपने जहन में एक धारणा यानी एक फीलिंग को जमा लिया है और वो ये है कि अगर हम दूसरे मजहब की रसूमात अदा करेंगे या उसमें शिरकत करेंगे तभी भाईचारा कहलाएंगे। ये सोच सही नहीं है। भाईचारा दूसरे तरीके से भी अपनाया जा सकता है। आप उनके लिए अच्छे अच्छे काम करें, उनका हर तरह से ख्याल रखें, आपकी ज़ात से उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे इस बात का ख्याल रखा जाए, ये भी भाईचारा है। आपके दिल में कुछ और है, दिखावा कुछ और है, तो ये हमारे यहाँ मुनाफकत कहलाता है। इधर दीपोत्सव में पुष्पक विमान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2 जगहों पर पुष्पक विमान बनाए गए हैं। रामकथा पार्क में राम और लक्ष्मण के स्वरूप इस पुष्पक विमान पर विराजमान होंगे। तो कलाकार जो राम, लक्ष्मण और सीता बनेंगे वो विराजमान होंगे इस पुष्पक विमान में। फिलहाल इसके साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी है। रामकथा पार्क में हेलीकॉप्टर से राम, लक्ष्मण और माता सीता के पहुंचने के बाद सीएम योगी खुद पुष्पक विमान को खींचते नजर आएंगे और इसके बाद राम राज्याभिषेक का भव्य कार्यक्रम होगा। सीएम योगी तिलक लगाएंगे राजा राम को। वाराणसी के कलाकारों ने यह पुष्पक विमान तैयार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम, मां सीता और भैया लक्ष्मण पुष्पक विमान से उतरेंगे, तो सेल्फी भी इसके साथ लोग ले सकेंगे। इसी तरीके का एक पुष्पक विमान रामकथा पार्क पर है, जहां हेलीकॉप्टर से भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के पहुंचने पर मुख्यमंत्री उस पर विराजमान कराएंगे और नगर भ्रमण कराते हुए राम राज्याभिषेक के लिए रामकथा पार्क ले जाएंगे, जहां पर भगवान राम का राम राज्याभिषेक होगा। यह पुष्पक विमान त्रेता युग से भगवान की पहचान बना हुआ है और इसी कारण इस पुष्पक विमान को अयोध्या में 2 जगह लगाया गया है। एक तो दीपोत्सव स्थल पर। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। एक तरफ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की धूम है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दीपोत्सव को फिजूल खर्चे बता रहे हैं और उन्होंने एक नए विवाद की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्तियों को जलाने को लेकर कहा कि फिलहाल इसकी क्या जरूरत है और इसी के साथ एक नया विवाद खड़ा हो गया। पत्रकारों के सवाल के जवाब के दौरान अखिलेश यादव ने कहा वो कोई सुझाव नहीं देना चाहते, लेकिन पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और ये महीनों तक चलता है। अखिलेश ने कहा कि हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसे क्यों खर्च करना पड़ता है। पहले आपको अखिलेश यादव का ये बयान सुनवाते हैं, जिसे लेकर ये विवाद गरमाया है। ये की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, की संख्या घट गई है। देर आए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पर क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते, चलो दे दो सुझाव। भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग।
तो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जो इस तरह का बयान दे रहा है, चाइनीज झालरें और दुनिया भर में क्रिसमस की रोशनी उन्हें पसंद आ रही है, लेकिन दियों को खरीदना हर साल उन्हें फिजूल खर्ची लग रहा है। जबकि इन्हीं दियों को बेचकर जो स्थानीय दिया बनाने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जिसे फिजूल खर्ची कहते हैं वो प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं और तभी ऐसा बोलते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अयोध्या के विकास कार्यों से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। जो दल के लोग हैं वो इसको आडंबर भी कह सकते हैं, कहते भी हैं, कई बार कहते हैं फिजूल खर्ची है, बहुत कुछ कहते हैं। इन्हीं लोगों ने भगवान राम के सेतु को भी यही कहा था, राम को भी काल्पनिक बताया था, और उसी वजह से ऐसे लोगों को नकामने का काम देश की जनता ने किया। प्रभु श्री राम का नाम लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है उन पर हमलावर होने का। अब बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने और हिंदू विरोधी बातें फैलाने का इतिहास पुराना है और वो इसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कोई भी व्रत त्योहार, उत्सव या उल्लास के पर्व अखिलेश जी को रास नहीं आते हैं। अरे दीपोत्सव के त्योहार में ये जो दिए बनाते हैं, ये जो मोमबत्तियां बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग के रूप में उसी पीडीएस समाज के लोग बनाते हैं जिसकी दुहाई अखिलेश यादव जी दिन भर दिया करते हैं। मोमबत्ती बनाने वाले लोग हों, मोमबत्ती बेचने वाले लोग हों या फिर दिए बनाने वाले कुम्हार जो हैं वो सालों इंतजार करते हैं, पूरे साल इंतजार करते हैं दीपावली के मौके का, जब उन्हें उनकी मेहनत का पैसा मिलता है। वो इसकी तैयारी पूरे साल करते हैं, लेकिन उन्हें लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया है। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ये बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति संवेदनहीनता भी दिखाता है। दिवाली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश है। दिए और मोमबत्तियां हमारी परंपरा का हिस्सा हैं जिनमें घर घर की भावना और श्रद्धा जुड़ी होती है। इन्हें पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है बल्कि हिंदू आस्था का अपमान भी है। त्योहारों की तुलना करने के बजाय अखिलेश यादव को भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता होती है।